ट्विटर पर हमने देखा कि पार्लियामेंट अटैक ट्रेंड कर रहा है। हमने सोचा कि शायद आज से 22 साल पहले होने वाले पार्लियामेंट अटैक की घटना आज उसकी बरसी है, तो इसी वजह से ट्रेंड कर रहा होगा। लेकिन जब हमने उस पर क्लिक किया तो पाया कि आज भी पार्लियामेंट पर कमोबेश उसी तरह का एक मामला सामने आ गया है। हालांकि उस टाइप का अटैक तो नहीं था, लेकिन आज भी पार्लियामेंट में कुछ लोगों ने घुस करके एक अलग तरह की हरकत करने की कोशिश की। दोस्तों, आज की ताज़ा अपडेट ये है कि पार्लियामेंट के इस नई बिल्डिंग पर जिस प्रकार से अटैक हुआ है, या यूं कह लीजिए कि सुरक्षा में चूक हुई है, ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। सबसे पहले आप ये पूरी घटना समझ लीजिए। दरअसल 13 दिसंबर सन 2023 जब पार्लियामेंट का 0 आवर चल रहा था, इस दौरान पार्लियामेंट के विजिटर गैलरी से दो लड़के एक के बाद एक कूद पड़े और खाली कुर्सियों को क्रॉस करते हुए वो सीधे चेयर की तरफ बढ़ने लगे। इस बीच वहां संसदों में हंगामा मच गया, क्योंकि ये सीधे सीधे पार्लियामेंट में बिल्कुल अननोन लोगों की एंट्री और बिल्कुल हंगामा खेज एंट्री ये बताती थी, ये कोई नॉर्मल एंट्री नहीं थी। और जाहिर है कि वो लोग रिकॉग्नाइज चेहरे नहीं थे, वो पार्लियामेंट के मेंबर भी नहीं थे, वो बिल्कुल आम लोग थे और दोनों बिल्कुल नौजवान थे। अब ये लोग कौन थे? तो ये लोग दरअसल मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा की सिफारिश पर ये लोग पार्लियामेंट के विजिटर के तौर पर आए हुए थे और पार्लियामेंट की कार्रवाई देखना चाहते थे। दरअसल पार्लियामेंट में इस तरह का प्रावधान रखा गया है कि अगर कोई विजिटर चाहे तो पार्लियामेंट की कार्यवाही बराह रास्त देख सकता है। तो वो लोग भी उसी कैटेगरी में आए हुए थे। दरअसल उस एक व्यक्ति का जो पकड़ा गया है उसका नाम है सागर। ये लखनऊ का रहने वाला है, इसका पूरा नाम सागर शर्मा है और ये ई रिक्शा चलाता है, जबकि इसके पिता और इसके मामा ये दोनों कारपेंटर का काम करते हैं और इसकी माता गृहिणी है। ये लोग किराए के मकान में रहते हैं और ये लखनऊ में रहता था। बीते 2 दिनों पहले वो दिल्ली में एक धरना प्रदर्शन को अटेंड करने के नाम पर अपने घर से बता करके निकला था और आज उसने ये घटना अंजाम दे दी। जब ये बात उनके घर वालों को पता चली तो वो लोग भी शॉक्ड रह गए कि आखिर उसने ये कैसे कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि जब ये तमाम चीज़ें चल रही थी, उसके ठीक पैरेलल पार्लियामेंट के बाहर भी कुछ इसी तरह के प्रदर्शन हो रहे थे। उनमें से एक लड़की जिसका नाम था नीलम, वो अपने आप को छात्रा बताती है, उसने भी उसी टाइम पार्लियामेंट के बाहर कुछ इसी तरह का धुआं और जैसे सुलगा रखा था और वो भी लगातार तानाशाही नहीं चलेगी, हमें रोज़गार दो, इस टाइप की चीज़ें, इस तरह के स्लोगन्स वो दोहरा रही थी। और बिल्कुल ठीक इसी तरह के स्लोगन वो लोग पार्लियामेंट के अंदर, जो सागर शर्मा वो लोग दोहरा रहे थे। वो भी कह रहे थे तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। तो अब ऐसी सूरत में सवाल ये है कि क्या सागर और नीलम और उनके साथी, क्या इन दोनों का पार्लियामेंट के अंदर और बाहर कोई कनेक्शन है? और अगर कनेक्शन है तो किस तरह का कनेक्शन है? ये अपने आप में एक सवाल है। हालांकि अभी सेपरेटली दोनों को अलग अलग तरीके से हिरासत में लिया गया है और दोनों से पूछताछ की जा रही है और बाद में पता चल पाएगा कि इन लोगों का आपस में क्या कुछ कनेक्शन है। क्या ये लोग वाकई में पार्लियामेंट अटैक करने के लिए आए हुए थे, या फिर पार्लियामेंट के सांसदों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाह रहे थे, पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचना चाह रहे थे, या कोई हीरो बनना चाह रहे थे इस तरह की हरकत करके? ये तो बाद में पता चलेगा, अभी कुछ भी बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन आपको ये बता दें कि जब सागर शर्मा और उसका साथी पीछे से विजिटर गैलरी, यानी जो दर्शक दीर्घा थी, उससे जब कूदे और एक के बाद कूदे, लेकिन चूंकि कुर्सियां खाली थीं तो बहुत तेजी के साथ वो लोग आगे बढ़ करके वो चेयर तक पहुंचना चाहते थे। लेकिन इसी बीच एक सांसद थे, उनका नाम था हनुमान बेनीवाल, उन्होंने उसको धर दबोचा और उसकी पिटाई कर दी कई सारे सांसदों ने मिलकर के। और आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका, तो उसने इस दौरान अपने जूते से एक पीला सा एक कनस्तर निकाला और उसको फेंकने का प्रयास किया, जिससे कुछ धुआं निकला। और आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि पूरे पार्लियामेंट में एक तरीके से सब कुछ धुआं धुआं हो गया है और उसमें तमाम सांसद थे और करीब करीब 100 से अधिक सांसद थे और एक पार्लियामेंट की कार्रवाई चल रही थी। जाहिर है कि ये एक ऐसा मामला था कि अगर वाकई में कोई सीरियस अटैक होता या 2001 जैसी कोई साजिश होती तो जाहिर है कि ये बहुत बड़े नुकसान की बात होती। लेकिन फिलहाल इन दोनों को दबोच लिया गया है, अंदर वालों को भी और बाहर वालों को भी। और ख़ास बात यह है कि ये चारों लोग जो दबोचे गए हैं, इनका ताल्लुक जाहिर है कि इस्लाम से नहीं है, ये लोग मुसलमान नहीं हैं। शायद यही वजह है कि मीडिया के लोगों को मसाला नहीं मिल पाया, वरना आज अभी और 2-4-10 दिनों तक मीडिया के लोग पार्लियामेंट अटैक को लेकर के कई तरह की कहानियां बना चुके होते और चैनलों पर न जाने किस किस टाइप के प्रोग्राम्स चल रहे होते। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जब देखा कि इस टाइप की कोई मसाला नहीं मिल पाया, तो उन्होंने एक अलग टाइप की एक मसाला खोज लिया। वो जो कनस्तर था, वो जो येलो वाला, उसको लेकर के उन लोगों ने आपस में छीना झपटी शुरू कर दी पार्लियामेंट के बाहर।
और एक तरीके से उन्होंने ड्रामा रचने की कोशिश की कि हम पहले पी2सी करेंगे, उसी कनस्तर को लेकर के हम पी2सी करेंगे, हम अपने चैनल पर पहले दिखाएंगे, हम अपने चैनल पर पहले दिखाएंगे। सब लोग एक दूसरे को लेकर के टूट पड़े और छीना झपटी करने लगे। मतलब पत्रकारिता का स्तर वैसे ही ज़मीन में जा चुका है, ये लोग पूरी तरीके से रसातल में डाल देना चाहते हैं। बहरहाल जहाँ एक तरफ मीडिया का ड्रामा चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ पार्लियामेंट के सांसद बयान देने की ललक में थे और सारे लोग मीडिया के सामने बता रहे थे, पूरी कहानी सुना रहे थे। हम तो इस दौरान जब ये सांसद बता रहे थे और सारे लोग अपनी-अपनी कहानियाँ बता रहे थे और अपनी सिक्योरिटी को लेकर इतना ज़्यादा कंसर्न थे, तो हमें बेतहाशा वो ट्रेन की दुर्घटनाएँ याद आ रही थी कि जब ट्रेन की दुर्घटनाओं में सैकड़ों आम लोग मारे जाते हैं, तो इन नेताओं के पेशानी पर बल तक नहीं आता है और अगर आता भी है, तो बस केवल खाना पूर्ति के लिए ये लोग ट्वीट कर देंगे, बस हो गया। लेकिन आज जब अपने ऊपर बन पड़ी है, तो ये देखिए कि इनके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ा हुआ है। ज़ाहिर है कि ये सब माननीय सांसद हैं, इनके जानों की अहमियत ज़रूर है, लेकिन जितनी जानों की अहमियत इनकी है, उतनी ही एक आम इंसान की जान की भी अहमियत है। लेकिन अफ़सोस ये है कि इन्हें अपनी जानों की इतनी ज़्यादा चिंता है कि आज अगर एक व्यक्ति पार्लियामेंट में घुस गया, बल्कि 2 लोग घुस गए, तो इन लोगों ने बिल्कुल अपने चेहरे का रंग उड़ा करके और मीडिया के सामने ऐसी-ऐसी कहानियाँ बताएँ कि ऐसा लगता है कि मानो इनकी जान की इतनी ज़्यादा वैल्यू है और एक आम इंसान, बल्कि कह सकते हैं सैकड़ों लोग रोज़ाना यूँ ही मारे जाते हैं सिस्टम की वजह से, बल्कि इन लोगों की नाकामियों की वजह से। लेकिन उसके बावजूद उनकी ना कोई चिंता होती है, ना उनके बारे में कोई बातचीत होती है और ना ही उनके बारे में इतना ज़्यादा ये लोग चेहरे का रंग उड़ा करके अपनी तरह जिस तरह बता रहे थे, चेहरे का रंग उड़ा करके इनके बारे में कोई बयान देते हैं। बहरहाल आपको बता दें कि ये आज का जो घटना है और ठीक आज से 22 साल पहले 13 दिसंबर ही को पार्लियामेंट में जब अटैक हुआ था, तो उन दोनों की घटनाओं को अगर देखेंगे, तो आप पाएँगे कि दोनों की घटनाओं में इतनी ही सिमिलैरिटी और समानता है कि पहली वाली घटना और आज की घटना दोनों सेम तिथि यानी 13 दिसंबर को हुई। ख़ास बात ये है कि पहले बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे 2001 में और लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे और आज जबकि हमला हुआ, बीजेपी की सरकार आज भी है और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। यानी कह सकते हैं कि पहले भी बीजेपी की सरकार थी, आज भी बीजेपी ही की सरकार है। बस ये था कि पहले पुराने पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, आज नए पार्लियामेंट पे हमला हुआ है। लेकिन पहले वाले को टेरर अटैक कहा गया, लेकिन आज के इस बात को सिक्योरिटी ब्रीच कहा गया, सिक्योरिटी में चूक बताया गया। हालाँकि सोचिए कि अगर यही सिक्योरिटी चूक आगे कोई ऐसी घटना को अंजाम देता, तो क्या आज भी यही लोग सिक्योरिटी चूक बताते? ये अपने आप में एक सवाल है और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि जब पार्लियामेंट में जाने से पहले 2-3 सिक्योरिटी लेयर से गुज़रना पड़ता है, यानी छोटी-छोटी कोई ऐसी चीज़ नहीं, आप घड़ी पहने हुए हैं, तो उसको चेक किया जाता है, अंगूठी पहने हैं, उसको चेक किया जाता है, चश्मा पहने हैं, उसको चेक किया जाता है, हर एंगल से कान में कोई भी ईयरफ़ोन वगैरह लगाए हों, हर तरीके से चेक किया जाता है। लेकिन ये 2 लोग कनस्तर लेकर के पहुँच गए, जूते में छुपा करके। क्या सिक्योरिटी सेंसर ने अलाउ कर दिया कि ये लोग आसानी के साथ विजिटर गैलरी में चले गए? और अगर इस तरह का अलाउ कर देता है सिक्योरिटी सेंसर, तो फिर अपने आप में एक बहुत चिंता की बात है कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी इतनी आसानी के साथ ब्रीच की जा सकती है। ये बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुँच गई और अपने आप में आने वाले दिनों के लिए ये एक अलार्मिंग मोमेंट है कि क्या पार्लियामेंट की सिक्योरिटी इतनी आसानी के साथ ब्रीच की जा सकती है? दोस्तों, ये जो पूरी घटना है, ये अभी इसको अनफोल्ड होते हुए थोड़ा-सा समय लगेगा, लेकिन धीरे-धीरे ये क्लियर हो जाएगा कि पार्लियामेंट में घुस करके सिक्योरिटी को चैलेंज करने वाले ये लोग शायद किसी बड़े उद्देश्य से ही आए होंगे और अगर ऐसा होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ये लोग पार्लियामेंट का और पूरे देश का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना चाह रहे थे या हीरो बनने के चक्कर में इस तरह की हरकत कर बैठे थे, तो शायद इनके लिए बहुत महँगा साबित होने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर? आप अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम इस जैसे वीडियोज़ को बनाकर लगातार आपको देते रहते हैं।